चलिए दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के एक नए चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर नंबर 13 है फिजिक्स के अंतर्गत आता है। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे लोग। इससे पहले अगर इस अन्य चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग नहीं देखे हैं लोग तो चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं लोग। जो विद्यार्थी 2023 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं मैट्रिक का, उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। देर न करते हुए चलिए हम लोग देखते हैं आगे। कह रहे हैं कि विद्युत धारावाही तार किसके भांति व्यवहार करता है। तो विद्युत धारावाही तार किसके भांति व्यवहार करता है? तो चुंबक के भांति। चुंबक की तरह विद्युत धारावाही तार किसके भांति व्यवहार करता है? तो चुंबक की तरह विद्युत धारावाही तार आपका व्यवहार करता है। चुंबक की विद्युत धारावाही तार किसके भांति व्यवहार करता है? तो चुंबक की भांति। चुंबक की भांति याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद्युत तथा चुंबक तो परस्पर संबंधित परिघटना है, इसे परिमाणित किया था। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि अगर किस विद्युत तथा चुंबक परस्पर संबंधित विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो चुंबक तो उत्पन्न होगा, और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाएगा तो चुंबक तो नहीं उत्पन्न होगा। तो इस प्रयोग को सबसे पहले बताए थे ऑस्टेड साहब ने। ऑस्टेड साहब ने इस प्रयोग को बताया था, इस प्रयोग किया था, और इसी ने इस प्रयोग को बताया था। आगे चलकर अन्य वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत सारे रिसर्च किए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा ऑस्टेड साहब के सम्मान में ही इसका मात्रक रखा गया ऑस्टेड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? ऑस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में होती है। जो हम लोग जानते हैं लोग कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव होता है आप लोग का साउथ और एक होता है नॉर्थ, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आप लोग जानते हैं कि चुंबकीय धारा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें दो ध्रुव होता है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये पूछ रहा है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में होती है। तो चुंबक के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे का करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित नहीं करकर एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं। यानी कि उसको चुंबक को चाहिएगा कि दोनों ध्रुव यानी साउथ ध्रुव यानी कि उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को एक दूसरे में सटा ले, तो वो ये संभव नहीं, वो एक दूसरे को से दूर भागेंगे। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं चुंबकों के विजातीय ध्रुवों में होती है। हाँ, विजातीय ध्रुव अगर हो, सजातीय ध्रुव नहीं, यानी कि साउथ दो चुंबक ले, एक का साउथ ध्रुव ले और एक का आप लोग का नॉर्थ ध्रुव ले, और दोनों को अगर जो सटाएंगे तो वो दोनों का होता है एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं लोग, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं लोग। चलिए आगे देखते हैं लोग। कर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? हम अभी आप लोगों को बताएं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। नॉर्थ पोल से जाकर प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में जाकर प्रवेश करती है, फिर दक्षिणी ध्रुव से नॉर्थ ध्रुव में चलाती है। ये आप लोग को एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसे साथ आप लोग को बता दें कि चुंबक में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र कहाँ होता है? उसके ध्रुव पर। सबसे ज़्यादा आकर्षण आकर्षित किसी भी पदार्थ को करेगा तो उसके ध्रुव पर, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की संख्या क्या होती है? घना होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर घना होती है, तो इसको हम लोग लिखेंगे उत्तरी ध्रुव। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो उत्तरी ध्रुव।
उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से क्या होती है, प्रकट होती है। चलिए आगे देखते हो, मैक्सवेल के दक्षिणांश नियम में अंगूठा संकेत करता है। मैक्सवेल के दक्षिणांश नियम में अंगूठा संकेत करता है। आइए हम देखते हैं कि मैक्सवेल साहब ने अपना कौन सा नियम बताए थे। तो मैक्सवेल साहब ने दक्षिणांश नियम को बताए थे कि अगर किसी मतलब चालक को हम अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि आप लोग का अंगूठा धारा की दिशा की तरफ संकेत करे और तथा अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती हो। तो धारा के दिशा के तरफ अंगूठा यदि धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा तो आप लोग का अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत है। मतलब देखिए इस प्रकार मान लीजिए कि धारावाही चालक है, इसको हम लोग इस प्रकार पकड़ेंगे तो ये हमारी जो अन्य अंगुलियां हैं ये आप लोग का धारा के दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगी और ये अंगूठा हम लोग का धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा। तो मैक्सवेल साहब के नियम के अनुसार अगर हम किसी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ से के मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ते हैं कि आप लोग का अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करे और तथा अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, तब अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। तो यहाँ आप देखें मैक्सवेल के दक्षिणांश नियम में अंगूठा संकेत करता है। तो दक्षिणांश नियम अंगूठा किधर संकेत करता है, तो धारा की दिशा की ओर, धारा की दिशा बताता है, धारा की दिशा की तरफ अंगूठा किधर संकेत करता है, धारा की दिशा के तरफ। नेक्स्ट आप लोग कर फ्लेमिंग के बाम हाथ यानी कि बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा संकेत करता है। फ्लेमिंग के बाम हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा संकेत करता है। तो इसको हम लोग को फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम मालूम होना चाहिए। तो फ्लेमिंग साहब ने बताया था बाएं हाथ के नियम में कि अगर हम लोग बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आप लोग का मध्यमा धारा की दिशा, तब आप लोग का अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो इसको हम देखेंगे लोग यहाँ पर फ्लेमिंग के बाम हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा संकेत करता है। तो मतलब बल की दिशा यानी कि मान लीजिए तो इस प्रकार से रहता है। तो ये हम लोग का तर्जनी होते हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा, तब हम लोग का अंगूठा चुंबकीय मतलब उस पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करता है। ये नियम आप लोग का फ्लेमिंग साहब ने दिया था। तो बल की दिशा की ओर संकेत करता है, बल की दिशा बताता है आप लोग का फ्लेमिंग साहब के बाम हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा बल की दिशा की तरफ संकेत करेगा। किधर संकेत करेगा, बल की दिशा की तरफ संकेत करेगा। आगे चलिए देखते हैं लोग सर विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार यानी कि जो भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं लोग, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत बार पूछ चुका है। ये 10 के साथ साथ अन्य भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं लोग इसमें कह रहे हैं विद्युत धारा की उपस्थिति सुनिश्चित कौन सा यंत्र करता है। यानी कि विद्युत धारा अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हुआ है तो किस यंत्र के द्वारा से पता लगाया जा सकता है उस चालक में विद्युत धारा का प्रवाह है। किस यंत्र के द्वारा इसे पता लगाया जा सकता है कि उसमें आप लोग का विद्युत धारा का प्रवाह है। तो आप लोग गैल्वेनोमीटर नाम याद रखिएगा लोग, गैल्वेनोमीटर। अगर लिखावट पर थोड़ा आपका पहचान में नहीं आ रहा है तो आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा लोग, तो लिख सकते हैं गैल्वेनोमीटर। आगे देखते हैं लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा वैद्युत अपघटन के नियम को सत्यापित किया था। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा वैद्युत अपघटन के नियम को सत्यापित किया था। तो इस नियम को सत्यापित किया था माइकल फैराडे ने। इस नियम को सत्यापित किया था किसने, माइकल फैराडे।
ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं लोग, आगे देखते हैं लोग, कर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार मध्यमा उंगली दर्शाती है। आप लोग को फ्लेमिंग का मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम बता दिए थे। उसके बाद फ्लेमिंग के आप लोग वाम हस्त का नियम बता दिए थे, और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम को आज हम लोग जानते हैं लोग। देखिए जानते हैं लोग, फ्लेमिंग साहब का दक्षिण हस्त नियम बताता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार समकोणित करें कि आप लोग का तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा गति की दिशा की ओर दर्शा रहा है, तब आप लोग का मध्यमा मतलब विद्युत धारा मतलब प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगा। यानी कि इसको इनका बताने का नियम सिर्फ यही था कि मान लीजिए हम लोग का 3 उंगलियां है, ठीक है, इसको हम लोग तर्जनी बोलते हैं, इसको अंगूठा बोलते हैं, हम लोग का मध्यमा हो गया। इसको परस्पर इस प्रकार समकोणित करें, इस प्रकार से समकोण 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस प्रकार से रखें कि आप लोग का जो ये तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करे, ठीक है, अंगूठा गति की दिशा की ओर संकेत करे, तब आप लोग का ये मध्यमा है जो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि मध्यमा किसे, तो मध्यमा प्रेरित यानी कि चालक में प्रेरित धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा। यही आप लोग का फ्लेमिंग साहब के वाम हाथ का नियम बताए थे। आप लोग को हम बता दें कि ये जो सवाल देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव तो इसमें है ही, उसके साथ साथ 2 नंबर का 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन, तो इससे लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी निकल सकते हैं आराम से। तो आप लोग जान चुके हैं लोग कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार मध्यमा उंगली दर्शाती है, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को, यानी कि विद्युत धारा की दिशा को एक शब्द में लिख दे, विद्युत धारा की दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को यानी कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा लिखिए, अब विद्युत धारा की दिशा लिखिए, इसमें आप लोग का किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ पर के विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा लोग कि हम बताए थे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, उसी प्रकार आप लोग का विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो ये आप लोग को बता दिए, क्वेश्चन कई बार रिपीटेड कर चुका है। 2022 में पूछा था विद्युत मोटर वाला, और विद्युत जनित्र भी 2021 के में पूछा था, 19, 18, 17 मतलब हर बार साल का अंतराल देकर आप लोग का बिहार बोर्ड इसे जरूर पूछता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कर है कि ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है कहलाती है। यानी कि ऐसी विद्युत धारा जो एक निश्चित समय अंतराल के अनुसार अपने दिशा में क्या करती है, परिवर्तन करती है, वो कौन सी धारा कहलाती है। तो आइए हम लोग इसको ग्राफ की सहायता से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये धारा का प्रवाह ये आप लोग का समय का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग का प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लोग बोलते हैं एसी करंट, उसका पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट इनको शॉर्टकट में एसी करंट बताया जाता है। तो ये ऐसी धारा होती है कि जो एक निश्चित समय का अनुसार एकदम लो से हाई तक जाती है, फिर हाई से लो, एक निश्चित समय के अंतराल अपनी दिशा क्या करती है, परिवर्तित करती रहती है। तो इस प्रकार की धारा को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा न लेकर अल्टरनेटिंग करंट शॉर्टकट में इसको चिन्हित किया जाता है एसी के द्वारा। एसी लिखा रहता है, तो समझ लीजिए लोग कि अल्टरनेटिंग करंट का यहाँ पर बात कर रहा है। कि ऐसी विद्युत धारा जिसमें समय के साथ
दिशा में परिवर्तन नहीं होता है कहलाती है। ये समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं करती है कहलाती है, तो वो आप लोग का दिष्ट धारा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना डायरेक्ट करंट। तो इसको हम देखिए, इसका ग्राफ ही इस प्रकार से होता है। अगर इसको हम लोग समय मान ले, ये आप लोग का, और इसको हम लोग धारा मान लें, तो इसमें क्या होता है, एक सीधी रेखा, सरल रेखा प्राप्त होती है, यानी कि अपनी धारा का फुल टू फुल प्रवाह कर लेती है, अपनी समय अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती है। तो ये होता है दिष्ट धारा, उसको हम लोग बोलते हैं। ऐसी भी धारा जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता है कहलाती है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट करंट, शॉर्टकट में इसे डीसी के द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल डी डीसी के द्वारा, यानी कि डायरेक्ट करंट है। आप लोग को एक बात हम बता दें कि एसी करंट बेटर होता है डीसी करंट से, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से कई गुना अच्छा होता है। इसका मेन कारण ये है कि आप लोग का दिष्ट धारा में विद्युत ऊर्जा का हनन होता है। ये एक ही बार प्रवाह कर देता है, प्रवाह कर देने के बाद यानी कि थोड़ा थोड़ा हनन का होता जाता है। लास्ट तक अगर देखें तो बहुत कम ही ऊर्जा जा पाती है। लेकिन ये एसी करंट होता है, एसी करंट अपनी दिशा को परिवर्तन करते हुए धारा का पूर्ण प्रवाह करता है। इसमें हम लोग को घर में जो विद्युत धारा आता है वो एसी करंट का आता है, डीसी करंट का नहीं, वो एसी करंट का आता है। लेकिन बैटरी हो गया, छोटे छोटे बैटरी होगा, उसमें आप लोग का डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। तो याद रखिएगा लोग, घरों में आने वाली धारा है जो ट्रांसफर से चल कर आती है, जो हम लोग खंभों की मदद से अपने घर में लाते हैं, तो हम लोग का एसी करंट को अपने घर में लाते हैं। ये एसी करंट अच्छा होता है डीसी करंट से। इसमें विद्युत ऊर्जा का हनन नहीं होता है, जितना वहाँ से प्रवाहित होगा उतना आपके घर तक आ सकता है। लेकिन दिष्ट धारा जितना प्रवाहित कीजिएगा उसमें थोड़ा सा जरूर कमी महसूस होगा। आगे देखते हैं लोग, कह रहे कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति होती है, यानी कि एसी धारा होती है। हर देश का अलग अलग सिस्टम है आप लोग का विद्युत धारा का प्रवाहित करने का। तो एसी धारा होता है, एसी धारा आप लोग देखिए किस तरह एक ही सेकेंड में कई बार अपनी दिशा परिवर्तन की। तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि ये एक सेकेंड में एक 100वां भाग में कितनी बार अपनी दिशा का परिवर्तन कर लेती है। तो एक सेकेंड में लगभग 100 बार आप लोग अपना एक शीर्ष और गर्त का निर्माण करती है, जिसे एक चक्र बोलते हैं। जिसको आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक सेकेंड में ये 100 बार अप डाउन करती है। 100 बार करती है तो एक बार ये शीर्ष बनाती है, नीचे वाला एक बार गर्त बनाते हैं। इस प्रकार एक चक्र का निर्माण करती है। यही चक्र हम लोग का आवृत्ति हो जाता है। और आवृत्ति जब 100 बार अप डाउन किए तो आवृत्ति यानी कि 50 हो जाएगा। और आप लोग जानते हो कि आवृत्ति का SI मात्रक हर्ज होता है। तो आवृत्ति यानी कितनी आवृत्ति की होती है, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछ चुका है, 2021 के एग्जाम में पूछ चुका है। आप लोग का इस समय पूछने की संभावना इसको बनती है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति होती है यानी 50 हर्ज। बहुत 50 हर्ज इसकी आवृत्ति होती है तुरंत। मेंस तार की संख्या होती है। मेंस तार वैसे तार होते हैं जो हम लोग को विद्युत खंभे से हमारे घर में जो तार आते हैं, विद्युत खंभे से जो हमारे घर में तार आते हैं, यानी ये 2 प्रकार के तार आते हैं। एक तो आप लोग का लाल रंग का होता है, एक आप लोग काला रंग का होता है। एक उदासीन होता है तो एक आप लोग का पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव तार वाला आप लोग का आता है। तो इस प्रकार को हम लोग देखेंगे लो, तो उसी तार को हम लोग बोलते हैं मेंस तार। मेंस तार ना बोलकर कहीं दे घरेलू तार की संख्या कितनी होती है, तो घरेलू तार आप लोग का 2 होता है, ठीक है। एक उदासीन तार होता है और एक आप लोग का उदासीन और एक विद्युत, यहाँ पर विद्युतमय तार होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतमय तार पर किस रंग के विद्युतरोधी आवरण होता है। विद्युतमय तार पर किस रंग के विद्युतरोधी आवरण होता है, तो इस पर लाल रंग का विद्युतरोधी आवरण लगा रहता है, जिसको इसमें आप लोग बता दें इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। विद्युतमय तार में आप लोग का पॉजिटिव चार्ज होता है, जो हम लोग को खंभे से लेकर आते हैं। तो इसी में आप लोग का इसमें आप लोग का लाल रंग का आवरण से चढ़ा रहता है।
चाह रहा था आजकल तो इसका कलर बदल भी दे रहा है लोग, लेकिन कुछ अंतर, दो को तार देगा तो दोनों में कुछ अंतर है, लेकिन लाल ही होता है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, याद रखिएगा लोग, विद्युतमय तार में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लोग। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं लोग। कह रहा है कि उदासीन तार पर किस रंग के विद्युत रोधी आवरण होता है? उदासीन तार पर अभी हम लोग देखते हैं विद्युतमय तार पर किस रंग का आवरण होता है, तो उस पर लाल रंग का आवरण होता है। और इसमें पूछ रहा है कि उदासीन तार पर किस रंग के विद्युत रोधी आवरण होता है, तो इसमें आप लोग का काला रंग का होता है। ठीक है, काला रंग का। इसके साथ जान भी लीजिए कि इस पर काला रंग का आप लोग का आवरण लगा रहता है, उदासीन होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, विद्युतमय तार पर आप लोग का लाल रंग का आवरण लगा होता है, जो आप लोग का पॉजिटिव चार्ज को दर्शाता है। और इस पर काला रंग का आवरण होता है, जो आप लोग का उदासीन यानी कि निगेटिव चार्ज को दर्शाता है। कह रहे हैं कि भारत में मेंस तारों के बीच का विभवांतर होता है। मेंस तार यानी कि वही विद्युतमय तार और उदासीन तार, उदासीन तारों के बीच का विभवांतर कितना वोल्ट होता है? तो हम लोग का इसका विभवांतर होता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट यानी कि आप लोग का एसी करंट का होता है। एसी करंट का आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज और इसकी वोल्ट होता है 220 वोल्ट। ये भारत में मापी गई है, हर देश की आप लोग का अलग अलग होता है। करें कि भू संपर्क तार पर किस रंग के विद्युत रोधी आवरण का उपयोग होता है? भू संपर्क तार यानी कि आप लोग अर्थिंग का जो प्रयोग करते हैं घर में, जिसका उपयोग जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है कि अगर किसी व्यक्ति का झटका लग गया है या अन्य किसी प्रकार की परिघटना हो गया, तो ये तुरंत आप लोग को पॉजिटिव चार्ज को पृथ्वी के सहायता से उसको अंदर भेजने में काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोग का साबित होता है। ये कोई मतलब घर में किसी भी प्रकार का तार का यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, इसके लिए आप लोग का हरे रंग का तार का यूज करना चाहिए। हर रंग का तार काफ़ी बेटर होता है इसके लिए। तो भू संपर्क तार पर किस रंग के विद्युत रोधी आवरण का उपयोग होता है? आप लोग का हरा रंग। याद रखिएगा कि ये आप लोग का तीनों काला विद्युतमय तार, उदासीन तार और भू संपर्क तार का कलर, ये आप लोग का एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो इसमें आप लोग का पूछने की संभावना बनती है। कह रहे हैं कि स्विच हमेशा जोड़ा जाता है, स्विच हमेशा जोड़ा जाता है आप लोग का विद्युतमय तार में, जिसमें पॉजिटिव धारा प्रवाहित होती है ना, उसी में आप लोग को स्विच को जोड़ा जाता है। विद्युतमय तार में आप लोग का स्विच को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति कहलाती है। आप लोग कुछ देर पहले ही देखें कि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित कर देती है, तो निसंदेह इसका आंसर आप लोग का जनित्र ही होगा। ठीक है, विद्युत जनित्र या जनित्र, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? जनित्र, यानी कि विद्युत जनित्र बोलिए जनित्र। ठीक है, ऑप्शन में विद्युत जनित्र दे तो वहां पर भी टिक लगा सकते हैं, अगर सिर्फ जनित्र दे तो वहां पर भी टिके लगा सकते हैं, जनित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो लघु पथन के समय यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस समय आप लोग का विद्युत ये बोल रहा है कि लघु पथन के परिपथ में विद्युत धारा का मान काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, यानी कि विद्युत धारा का मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, यानी कि विद्युत धारा का मान सबसे अधिक बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मान सबसे अधिक बढ़ जाता है।
ठीक है, जो नॉर्मल उसमें प्रवाहित हो रही थी कुछ यानी कि लघु पथ यानी कि शॉर्ट सर्किट होने से पहले जो धारा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन जब वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आप लोग का तुरंतली उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा का मान काफ़ी तेज़ी से यानी कि धारा उसमें बहुत तेज़ी से प्रवाहित होने लगती है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़े, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लोग, कि पूछ रहा है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है। तो ए 10 के पावर माइनस 4 एम्पियर, बी 10 के पावर माइनस 5 एम्पियर, सी 10 के पावर माइनस 7 एम्पियर, डी 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। इस ऑप्शन में से आप लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे लोग। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।